हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारा वो पढ़ने वाले हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे भरा जाता है ना, या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने का तरीका क्या होता है। बहुत सारे बच्चे लोग केमिस्ट्री पढ़ लेते हैं लेकिन उनको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए नहीं आता है। तो अगर आपको लिखने नहीं आता है तो ये बहुत बुरी बात है, क्योंकि हमको अगर हम रसायन पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के लिए आना चाहिए। ठीक है, तो आज हम लोग बुक वाला मेथड फॉलो करते हैं जो ट्रेडिशनल चला आ रहा है। उसके बाद अगली वीडियो में मैं आपको ट्रिक से बताऊंगी कि कैसे आप लोग कोई भी परमाणु दिया जाए आपको तो उसका आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सको। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखो, पहले आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा, एक होता है शेल और एक होता है सब शेल, है ना। शेल मतलब कोश और सब शेल मतलब होता है उपकोश। तो हमने 9th क्लास में पढ़ा हुआ है कि जो सोडियम है ना, सोडियम के पास क्या होता है, नाभिक होता है, न्यूक्लियस, और उसके बाद में पाए जाते हैं कोश, जैसे कि ये हो गया के कोश, एल कोश, एम कोश और एन कोश, है ना। इसी को हम लोग कहते हैं शेल। और इसकी जो संख्या है के बराबर क्या होता है 1, एल इज इक्वल्स टू 2, एम इज इक्वल्स टू 3 और एन इज इक्वल्स टू 4। मतलब के एल एम एन का मान क्या होता है 1, 2, 3 और 4। यही क्या कहलाते हैं, हमारे शेल या फिर कोश कहलाते हैं। ठीक है, अब देखो उपकोश क्या है। जैसे हमने देखा कि ये हमारा न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाद कोश होता है या शेल कहते हैं। अब शेल होता क्या है, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको कहा जाता है कोश, है ना। जैसे कि सोडियम का मैंने यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाया है। सोडियम का ये नाभिक है, न्यूक्लियस है, और उसके बाद सोडियम के जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो यहाँ पर कोश में पाए जाएंगे। तो जहाँ इलेक्ट्रॉन होता है वो कोश कहलाता है। और कोश के बाद वाला जो ऑर्बिटल है या कक्षक है वो क्या कहलाता है, उपकोश या सब शेल। ठीक है, तो के शेल हुआ, इसके लिए एल क्या होगा, सब शेल। एल शेल हुआ तो उसके लिए पी सब शेल होगा। ठीक है, तो ऐसे ध्यान रखना, के एल एम एन हमारे कोश है, एस पी डी और एफ हमारे क्या है, उपकोश या फिर सब शेल है। ठीक है, इनका मान क्या होता है 1, 2, 3 और 4। वैसे ही एस पी डी एफ इनके लिए हम लोग क्या लिखते हैं, यहाँ पर इनकी जो वैल्यू होगी वो होगी 2 होती है, इसकी 6 होती है, इसकी 10 होती है और इसकी 14 होती है। ठीक है, तो हम लोग चलो स्टार्ट करते हैं कि कैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को लिखा जाता है। ठीक, तो सबसे पहले ध्यान देना कि हमारे पास क्या होते हैं, सब शेल होते हैं। कौन कौन से, एस पी डी और एफ। तो ये जो एस पी डी एफ सब शेल है, यहाँ पर अभी देखा हमने कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन, इसमें 10 और इसमें 14, है ना। 2, 6, 10 और 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब जिसको ये भी याद ना हो रहा हो वो लोग देख लो। अगर 2 में हम लोग क्या करते हैं, +4 करते हैं तो क्या आएगा 6, 6 में +4 करते हैं तो 10, और 10 में +4 करते हैं तो क्या आ जाता है 14। तो ध्यान देना कि जो हमारा s ऑर्बिटल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स, p में 6 इलेक्ट्रॉन, d में 10 इलेक्ट्रॉन्स और f है उसमें 14। तो देख लेते हैं, जैसे कि s है ना, तो इसके लिए लिखेंगे s में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, p है तो उसमें कितने होंगे, मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। डी है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। ठीक है, और इसमें मैक्सिमम कितने होंगे, 10 इलेक्ट्रॉन। ठीक, और वैसे ही अपने पास क्या होता है, एफ ऑर्बिटल, उसमें भी टोटल 7 ऑर्बिटल होते हैं। ठीक है, ये दिख रहा होगा 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, है ना। ठीक है, तो यहाँ पर भी फील कर लो, तो टोटल इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 14 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान देना। एस में 1 ऑर्बिटल लेकिन मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स, पी में 3 कक्षक लेकिन मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन, और डी में 5 ऑर्बिटल्स, 5 कक्षक और अधिकतम 10 इलेक्ट्रॉन, एफ में 7 कक्षक और अधिकतम 14 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये पता होना चाहिए हमको। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग कि जो ये जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरने के लिए कौन से साइंटिस्ट ने बताया। तो हमारे 2 साइंटिस्ट थे, एक का नाम है अफबाउ, है ना। एक हमारे साइंटिस्ट का नाम क्या था, अफबाउ सिद्धांत, है ना। तो जो हम लोग ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते, सिर्फ समझते हैं कि अफबाउ ने क्या बताया। तो जो अफबाउ साइंटिस्ट हैं उन्होंने ये बताया कि जब हमको इलेक्ट्रॉन फील करना है तो हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर, मतलब बढ़ते हुए क्रम में, मतलब पहले 1s में जाएगा, फिर 2s, फिर 3, फिर 4s। तो इतनी सी बात आपको याद रखनी है कि हमको इलेक्ट्रॉन को बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। ठीक है, दूसरे जो साइंटिस्ट थे उनका नाम क्या था, हुंड था, तो इसको हुंड रूल भी कहते हैं। तो हुंड नाम के जो वैज्ञानिक थे, साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये बताया कि हमको इलेक्ट्रॉन को कैसे भरना है, पहले
जैसे कि p में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो सबसे पहले हमको इलेक्ट्रॉन को सिंगल सिंगल भरना है। जब इलेक्ट्रॉन हम लोग फिल करेंगे ना, तो पहले 1 2 3 ऐसे भर लिए, उसके बाद 4 5 और 6। तो इन्होंने ये बताया कि इलेक्ट्रॉन को हम लोग को पहले सिंगल सिंगल फिल करना है, उसके बाद इसकी पेयरिंग करनी। तो बस इतना ही ध्यान रखना है, ठीक है। चलो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कि कैसे हम लोग इनका सीरीज़ जमाएंगे, ठीक है। तो देखो, जब हम लोग यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहले आप लोग जानते हैं कि के कोश की वैल्यू क्या होती है 1, तो 1 है तो उसमें सिर्फ हम लोग S सब शेल लिख देते हैं। L की वैल्यू क्या है 2, तो उसमें आगे 2 मान है तो 2 वैल्यू लिख दे, S और P लिख दिए। M है 3 तो S P D, N है तो S P D और F लिख दिए। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर अगर 1 है वैल्यू तो इसमें लिख दो 1S, ठीक। यहाँ पर 2 है तो लिख देते हैं 2S और 2P। यहाँ 3 है तो लिख देते हैं 3S 3P 3D। यहाँ पर आ जाएगा 4S 4P 4D और 4F, ठीक है। अब अभी हम लोगों ने देखा कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो S ऑर्बिटल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स। अभी देखें ना, S में 2 इलेक्ट्रॉन्स तो लिख दो 1S2। S में कितने इलेक्ट्रॉन 2, P में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर लिख लेते हैं हम लोग 2p6। फिर S में 2 इलेक्ट्रॉन, P में 6, D में कितने होते हैं 10। फिर यहाँ से देखते जाओ, है ना, S में 2 इलेक्ट्रॉन, P में कितने इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन, D में कितने होते हैं 10 इलेक्ट्रॉन और F में कितने होते हैं 14 इलेक्ट्रॉन। तो यही सीरीज़ हमारा फॉलो होगा कि सबसे पहले हम लोग 1S में इलेक्ट्रॉन भरेंगे, फिर 2S में भरेंगे। देखो 1S में क्योंकि इसके सामने कुछ नहीं है तो यहाँ से शुरुआत करेंगे, ठीक है। चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो हमारा है हाइड्रोजन, ठीक है। तो हाइड्रोजन को देखते हैं। हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर है वो कितना होता है 1 होता है। तो देखो इसको कैसे लिखेंगे हम लोग, इसको एक ही इलेक्ट्रॉन जाएगा और यहाँ पर लिखाएगा 1s1, ठीक है। देखो अब ये मत सोचना कि 1s2 क्यों नहीं लिखे, क्योंकि इसके पास सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है, जितने इलेक्ट्रॉन है उतने ही हमको फिल करना है, तो ये हो जाएगा 1s1। दूसरा होता है हीलियम। हीलियम का कितना होता है 2, इसमें क्या होगा, पहले हमको एक इलेक्ट्रॉन डालना है फिर 2, तो ये हो गया 1s2 आ गया। सबसे पहले हमको 1s2 यहाँ से शुरू है ना, तो 1s2। फिर देखते हैं हाइड्रोजन, हीलियम। अब होता है तीसरा हमारा कौन है लिथियम। तो लिथियम में भी ये जो 3 है इसको हमको लिखना है ना, तो 3 के लिए कैसे लिखेंगे 1s2, 2 इलेक्ट्रॉन हो गया तो पहले 1s में गया, इसके बाद हमको किसके पास आना है, ऐसे जाना है, पहले 1s फिर जैसे ही आते हैं यहाँ पर कहाँ आया 2s में आया, तो 2s में। अब 2s में 2 नहीं फिल करोगे, अगर 2 फिल करोगे तो रॉन्ग हो जाएगा। इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है 3 इलेक्ट्रॉन्स, तो उन 3 इलेक्ट्रॉन्स को भरना है, तो 2 और एक 3, तो ये हो गया 1s2 2s1। तो इसको फिल कर दो 1s2 और ये हो गया 2s1, ठीक है। फोर्थ वाला देखते हैं, ये हो गया लिथियम, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम और बेरिलियम। बेरिलियम में होता है 4, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो पहले कहाँ जाएगा 1s2, ठीक। उसके बाद कहाँ चला जाएगा 2s2, क्योंकि इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स थे 4 इलेक्ट्रॉन्स, तो ये हो गया 1s2 और यहाँ पर क्या आ गया 2s2। तो इतना समझ में आया कि कैसे इलेक्ट्रॉन्स को फिल करते हैं। अब आगे हम लोग कुछ बड़े बड़े जो एलिमेंट्स हैं उनका लिख करके देखते हैं, ठीक है। तो मैं सीधे देखती हूँ किसका, सोडियम का निकालते हैं हम लोग, है ना। सोडियम जो है इसका 11 होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हमको ध्यान रखना है कि 11 को हमको ये जो सारे ऑर्बिटल्स दिख रहे हैं उसमें हमको फिल करना है, ठीक है। तो देखो सोडियम के लिए सबसे पहले 1s दिख रहे हैं तो 1s2, ठीक। इसके बाद 1s के बाद कौन आएगा 2s, तो ये हो गया 2s2, ठीक। 2s के बाद इसके सामने कोई है क्या, नहीं है, तो वापस से फिर यहाँ चले जाओ 2p6। अब काउंट करो कितने इलेक्ट्रॉन हुए, 6 + 2 10 और 10 + 2 12, है ना। मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, सॉरी 6 + 2 8 और 8 + 2 10 हो रहा है, मतलब टोटल 10 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन यहाँ पर कितना है 11 है ना। मतलब हमको एक इलेक्ट्रॉन और चाहिए। तो देखो पहले 1s हो गया, फिर 2s हो गया, फिर 2p हुआ, अब कहाँ आएंगे हम लोग 3s। ये जो सीरीज़ है इसी को फॉलो करना है ना। तो ये क्या हो जाएगा 3s1 लिखेंगे, 2 नहीं लिखेंगे क्योंकि हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो बना लो फिर ऑर्बिटल, s में 2 इलेक्ट्रॉन्स, फिर 2s में 2 इलेक्ट्रॉन्स, फिर 2p
2p में कितने होते हैं 6, पहले एक एक भरना है क्योंकि ये हुंड का रूल है, फिर इसकी पेयरिंग करनी है, उसके बाद फिर 3s1, ये हो गया। ठीक, अब हम लोग थोड़ा सा आगे जाते हैं, थोड़े हायर एलिमेंट को देखते हैं। जैसे कि अगर हम लोग देखते हैं किसका, कैल्शियम का देख लेते हैं, है ना, या फिर चलो कैल्शियम का देखते हैं। कैल्शियम का कितना होता है 20 होता है। ठीक है, तो 20 के लिए यही सीरीज़ फॉलो करते हैं, हमको 20 इलेक्ट्रॉन को फील करना है। ठीक, तो देखो यहाँ पर क्या हो गया कि हमने पहले 1s2 किया, ठीक है, फिर 2s2, फिर हो जाएगा 2s के बाद कौन आता है, देखो पहले 1s आया, फिर 2s आया, फिर 2p में जाओ, ये हो गया 2p6, 2p के लाइन में फिर कौन है 3s है, तो ये हो गया हमारा 3s2 हुआ। ठीक है, अब 3s के बाद कौन आता है 3p6, है ना, और 3p6 के बाद कौन आता है 4s2। तो चलो हम लोग काउंट करके देखते हैं कि कितना इलेक्ट्रॉन हुआ। ये हुआ 2 2 4, 6 और 4 10, 2 12, 13 14 15 16 17 18 और 19 20, मतलब टोटल हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन हुए 20, है ना। 2 2 4, फिर 6 प्लस किए, फिर 2, फिर 6, फिर 2, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हुए हमारे 20 इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं, है ना। अब यहाँ से देखना, इसको हम लोग जो रूल्स पढ़े ना 2 8 18 उसको देखते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हुआ 2 इलेक्ट्रॉन, 6 और 2 8 इलेक्ट्रॉन, है ना। उसके बाद 2 8 हुआ, अब इसके पास कितने आ रहे हैं 3s हुआ, 3s 3p और इसके बाद कौन आया हमारा जो d ऑर्बिटल है वो आया, तो 3s2 और 3p6 और ये हो गया 4s2, है ना। तो ये 2 8 8, ठीक, आगे होता तो और 18 हो जाता। तो ये समझ में आया हमने कैसे फिल किया, तो इसको ध्यान देना, यहाँ पर कॉमा लग जाता है। तो 1s के लिए देखते हैं, ये हो गया हमारा 1s2, फिर हो गया हमारा 2s2, फिर कौन आया 2p6, 1 2 3 4 5 6, फिर कौन है 3s के इलेक्ट्रॉन, फिर हो गया हमारा 3p का 1 2 3 4 5 6, फिर उसके बाद 4s। तो इस तरीके से हम लोग इलेक्ट्रॉन्स को फील करते हैं। ठीक है, अब इतना हो गया। अब मैं आप लोग को कुछ एक्सेप्शन केस बताती हूँ, जो कि क्या है अपवाद। तो चलो अब हम लोग थोड़ा सा एक्सेप्शन अपवाद जो होता है उसको देख लेते हैं। देखो बच्चों 20 के बाद से जो हमारा जो रूल है वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है ड्यू टू स्टेबिलिटी, मतलब जो हमारे अणु हैं वो स्टेबल नहीं हो पाते हैं। इसलिए सबसे पहले जब हम 20 के बाद का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो उसमें 3D पहले आ जाता है और उसके बाद 4s आता है, तो इसका ध्यान देंगे, है ना। तो चलो उसमें भी कुछ अपवाद है, एक होता है क्रोमियम का और एक होता है कॉपर का। तो ये जो एक्सेप्शन केस है उसको देखते हैं। ठीक है, तो देखो 24 होता है, लास्ट में हमने कंप्लीट किया था कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स है उनको हम फील किए 1s2 2s2 2p6, वही सीरीज़ है 1s2 2s2 2p6 3s2, उसके बाद 3p6। अब 3p6 के बाद कौन आना था 4s आना था, लेकिन यहाँ पर ध्यान देना 20 के बाद थोड़ा सा एक्सेप्शन है ड्यू टू स्टेबिलिटी, है ना। तो 4s बाद में आता है और 3D पहले। अब यहाँ पर भी देखो जब हम इतना काउंट करते हैं तो ये हो गया हमारा 24। फिर अब अपवाद क्या चीज़ है, एक्सेप्शन क्या है, उसको हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर जो भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, अगर इसका हम एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर लिख दे 3d5 4s1, अभी भी ये कितना है, सिर्फ इसी को देखना, ये वही रहेगा 6 और 4 10, 2 12, 13 14 15 16 17 18, है ना, 19 20 21 22 23 और ये 24 इलेक्ट्रॉन, तो अभी भी वही है। लेकिन आपको ध्यान क्या देना है, ये क्या हो गया 3d5 और 4s1। अब ये ऐसा हुआ क्यों है वो भी देख लेते हैं, क्योंकि जब इसको हम लोग क्या बोलते हैं 3d5 में रखते हैं, जो साइंटिस्ट थे उन्होंने हमको ये बताया कि जो भी हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को फील करते हैं तो जब वो सिमेट्रिकल होगा, मतलब या तो वो हाफ फिल्ड होगा या फुल फिल्ड, या तो ये कक्षक आधा भरा हुआ होना चाहिए या फिर ये पूरा भरा हुआ होना चाहिए, तब वो ज़्यादा क्या होता है स्थायी होता है। ध्यान से सुनना, ये इसको क्यों चेंज कर रहे हैं 3d4 से 3d4 4s2 से ये 3d5 4s1 इसीलिए हुआ क्योंकि इनकी स्टेबिलिटी कब होगी, जब इनके इलेक्ट्रॉन या तो
अर्ध आधे भरे हुए हो, हाफ फिल्ड हो या फिर फुल फिल्ड, आधा भरा हुआ कक्षक होना चाहिए या फिर पूरा भरा हुआ कक्षक होना चाहिए। तो जब हम इसको 3D5 लिखेंगे तो ये क्या होगा, आधा भरा हुआ कक्षक हो रहा है कि नहीं, तो इसीलिए यही अपवाद है और इसको 3D5 लिखते हैं और 4S1। ये डेफिनेटली एग्ज़ाम में आता है, तो इसको अच्छे से करना, क्योंकि अपवाद ही एग्ज़ाम में पूछा जाता है, क्योंकि आप लोग उसको समझ नहीं पाते हो अच्छे से। ठीक है, एक ये अपवाद हुआ। अब हम लोग एक और देखते हैं कॉपर का 29, तो वही सीरीज़ चलेगा 1s2 2s2, ठीक है, 2p6, उसके बाद कौन आता है 3s2, ठीक, फिर हो गया हमारा 3p6, इसके बाद कौन है 3D में देखना है ना। जब हम इसका इलेक्ट्रॉन फील करते हैं तो ये क्या हो जाएगा 3d9 4s2 होता है। ठीक है, मेन जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 3d9 4s2। फिर वही चीज़ आया कि इनकी स्टेबिलिटी के लिए इनको चाहिए या तो कक्षक आधे भरे हो या पूरे भरे हो, है ना। जो ऑर्बिटल है वो या तो हाफ फील्ड होना चाहिए या फुल फील्ड। तो हमने देखा 3d9 है, इसको एक इलेक्ट्रॉन देंगे तो ये क्या हो जाएगा, फुल फील्ड हो जाएगा। तो इसीलिए इसको हम 3d9 ना लिख करके क्या लिख देते हैं 3d10 4s1, क्योंकि 3d10 करने से ये क्या हो जाता है, पूरा जो कक्षक है वो पूरा भर जाता है। देख लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, तो ये हो गया ना 3d10। तो इसीलिए ये जो है अपवाद है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना कॉपर और क्रोमियम का। ठीक है, सीरीज़ वही चलेगा 1 से 20 तक, ये जो है आप बाउ रूल के अकॉर्डिंग, लेकिन 20 के बाद से ड्यू टू स्टेबिलिटी यहाँ पर क्या हो जाता है 3D पहले आ जाता है और 4s बाद में आता है। उसमें बाद भी हमने ये दो अपवाद देखे हैं, एक्सेप्शन देखे हैं। क्रोमियम का 3d4 4s2 ना हो करके क्या होता है 3d5 4s1 ड्यू टू स्टेबिलिटी, बिकॉज साइंटिस्ट ने हमको कुछ रूल्स बताए हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन्स को हम हाफ फील्ड करें या फुल फील्ड करेंगे तो ये क्या होंगे, ज़्यादा स्टेबल होंगे। ठीक है, आई होप आप लोग को समझ में आया होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। मैं नेक्स्ट वीडियो में एक बहुत सिंपल सा ट्रिक बताऊंगी जिसके थ्रू आप लोग कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को बना सकते हैं। तो अगर वो वीडियो चाहिए तो सब्सक्राइब कर देना, तभी आपके फ़ोन में नोटिफिकेशन आएगा कि मेरा जो वीडियो है वो बन चुका है। ओके, थैंक यू।